जब हनुमान जी सीता माँ को ढूंढने निकलते हैं, समुद्र किनारे बैठे होते हैं। लंका की ओर देख के वो सोचते हैं वो कैसे इतने बड़े समुद्र को पार करके लंका पहुँचे। राम जी का संदेश सीता माँ तक कैसे पहुँचाएं, उनको कुछ नहीं समझ आता। परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। और ऐसे वक्त में जामवंत जी उनको याद दिलाते हैं कि हनुमान जी के अंदर असीम शक्तियाँ हैं। वो पवन पुत्र हनुमान है, वो उड़ सकते हैं, वो अपनी साइज चेंज कर सकते हैं। वो बहुत बुद्धिमान है। धीरे धीरे हनुमान जी को अपनी सारी शक्तियाँ याद आ जाती हैं। और जैसे ही अपनी सारी शक्तियाँ याद करके वो समुद्र पार करते हैं, सीता माँ तक पहुँचते हैं। उनको उनकी अंगूठी दिखाते हैं, राम जी की निशानी, और बताते हैं कि राम जी उनको लेने आ गए हैं, और अपना काम पूरा कर देते हैं। हनुमान जी के पास सारी शक्तियाँ थी, बस उन्हें याद ही नहीं थी। उनको याद दिलानी पड़ी जामवंत जी को। हमारे अंदर भी असीम शक्तियाँ हैं, पर हम कैसे खुद को याद दिलाएं उन शक्तियों के बारे में। कैसे उन शक्तियों को याद करके हम एक सफल ज़िंदगी को जिएं। दीपक चोपड़ा की एक बुक है, द सेवन स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस, जिसमें वो प्रैक्टिकल गाइड देते हैं सेवन स्पिरिचुअल लॉज की, कि हम अपनी ड्रीम्स को कैसे फुलफिल कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे सेवन स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस के पहले लॉ के बारे में, द लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी। हम जानेंगे कि लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी क्या है, ईगो और सेल्फ पावर क्या है, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हम एंड में जानेंगे ऐसे कौन से 4 तरीके हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी प्योर पोटेंशियल को एक्टिवेट कर सकते हैं। दीपक चोपड़ा अपनी बुक में बताते हैं कि प्योर कॉन्शियसनेस ही प्योर पोटेंशियलिटी है। जब हम अपने पूरे कॉन्शियसनेस में रहते हैं तो हमारे अंदर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, इनफाइनाइट पावर, इनफाइनाइट क्रिएटिविटी आ जाती है। और ये सब आती कैसे है? हमारे ट्रू नेचर से। और हमारा ट्रू नेचर क्या है? हमारा ट्रू नेचर है इनविंसिबिलिटी, प्योर ब्लिस, प्योर नॉलेज, इनफाइनाइट साइलेंस, लव, परफेक्ट बैलेंस। इन्हीं सब से कनेक्ट होके हम अपनी अंदर की असीम शक्ति को जगा सकते हैं। यही हमारे नेचर है जो हमारे हर एक डिजायर को फुलफिल कर सकते हैं। इसको इस तरीके से समझते हैं, प्योर पोटेंशियलिटी हमारे अनलिमिटेड स्काई की तरह है, और हमारे इमोशंस, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी जो फीलिंग्स हैं वो सारे के सारे काले सफेद बादलों की तरह जो स्काई के ऊपर है। बादल तो चले जाएंगे, लेकिन हमारी जो पोटेंशियल है, वो अनलिमिटेड जो स्काई है वो वहीं रहने वाला है। दीपक चोपड़ा बताते हैं कि हम उस प्योर पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए क्या कर सकते हैं। उसको समझाने के लिए दीपक चोपड़ा ईगो और सेल्फ पावर के बीच में डिफरेंस बताते हैं। ईगो क्या है? इसको हम चार्ल्स कोनी के एक कोट से समझते हैं, आई एम नॉट हु आई थिंक आई एम, आई एम नॉट हु यू थिंक आई एम हु आई थिंक यू थिंक आई एम। इसका मतलब है हम कांस्टेंट अप्रूवल में रहते हैं कि कोई हमें रिस्पॉन्स दे दे, अच्छा रिस्पॉन्स दे दे कि हम कैसे हैं। हम हमेशा अ, खुद को प्रूव करने के चक्कर में रहते हैं। हमारे आसपास की जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे आसपास की प्रॉब्लम्स, ऑब्जेक्ट्स, सिचुएशंस, ये सारी की सारी डिसाइड करती हैं कि हम क्या हैं। हम खुद को खुद डिसाइड नहीं करते कि हम क्या हैं। हमारा जो ओहदा है, जो टाइटल, पोजीशन, हमारे ये सारी चीज़ों में हम उलझे रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। और इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी पैदा होती है। कांस्टेंट डर रहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें हम ये सोचते हैं, आई कैन नॉट डू दिस, आई एम नॉट गुड इनफ। और हमारा ईगो हर्ट होता है उस टाइम में। क्या? क्योंकि हम ये उस वक्त सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे उस टाइम में। तो वो ईगो हर्ट होना होता है। इसका एकदम अपोजिट होता है सेल्फ पावर। और क्या है सेल्फ पावर? जब आप अपने सेल्फ पावर में होते हैं, यानी कि जब आप खुशी में रहते हैं, आपको खुद पर विश्वास होता है, आपको पता है कि जो आप कर रहे हैं वो कर लोगे, आपको किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे केस में आप इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। आप अच्छे लोग, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, और आप पर विश्वास होता है कि हाँ, मैं ये कर लूँगा।
आप मैग्नेट बन जाते हैं एक तरीके का, आपको अपने आप अच्छे आइडियाज़ आते हैं, आप खुशी खुशी सब काम कर लेते हैं। ये होती है सेल्फ पावर। और उस प्योर पोटेंशियलिटी से कनेक्ट होने का पहला स्टेप है साइलेंस। दीपक चोपड़ा बताते हैं कि अपने दिन का कुछ वक्त हमें प्योर साइलेंस में बिताना चाहिए। वो आधा घंटा, 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, इवन 1 महीना भी रिकमेंड करते हैं कंप्लीट साइलेंस के लिए। इससे होगा क्या? जब हम कंप्लीट साइलेंस में बैठते हैं तो एक ऐसी स्टेट आएगी जब हमें बोलने की तलब बचेगी कि हमें बात करनी है, हमें बोलना है। और जब उस वक्त भी हम जब गिव अप नहीं करते तो हमारा माइंड कहता है कि भाई ये अब बोलने वाला नहीं है, लेट्स, हमारा माइंड उस वक्त गिव अप कर देता है बोलना। और एक ऐसी स्टेट आती है कि जब हम कंप्लीट साइलेंस में रहते हैं, हमारी इंटरनल डायलॉग तक बंद हो जाती है, उसे कहते हैं कंप्लीट साइलेंस। और दूसरा स्टेप है मेडिटेशन। दीपक चोपड़ा रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट आधा घंटा सुबह और शाम हमें मेडिटेट करना चाहिए। अब साइलेंस और मेडिटेशन में डिफरेंस क्या है? साइलेंस हमें मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर करता है, एक कंप्लीट साइलेंस। और मेडिटेशन में हम अपने थॉट्स को, अपनी इंटेंशंस को एक डायरेक्शन देते हैं, बिल्कुल उस तरीके से आपने एक छलकते हुए पानी में एकदम, उसको एकदम शांत हो गया वो पानी, और जब आप उस शांत पानी में कुछ एक पत्थर भी फेंकते हैं तो उसके रिपल्स बहुत दूर तक जाते हैं। उसी तरीके से जब आप एक कंप्लीट साइलेंस में होते हैं, उस वक्त अपने वो थॉट्स, वो इंटेंशंस वहाँ अपने अंदर भेजते हैं, उस पावर में भेजते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये मेरी डिज़ायर है। आप उस असीम शक्ति से कनेक्ट हो चुके हैं। आपको सच में एक कुछ सेंसेशंस, कुछ प्यारी खूबसूरत एनर्जी फील होगी दैट यू आर फ्लाइंग, यू कैन डू एनीथिंग, यू आर कनेक्टेड टू दैट गॉड पावर। तो तीसरा स्टेप है नॉन जजमेंट। दीपक चोपड़ा बताते हैं कि जब हम मेडिटेशन में होते हैं और अपने थॉट्स को, अपने इंटेंशंस को बताते हैं, तो उन दो थॉट्स के बीच में जो गैप है वो हमारी जजमेंट्स की वजह से स्क्वीज हो जाता है। जजमेंट्स में क्या होता है, हम लेबल करते हैं लोगों को, ओवर थिंक करते हैं, लोगों के बारे में एनालिसिस करते हैं, या अपनी चीज़ों को एनालिस करते हैं, उसके बारे में बहुत सोचते हैं। ऐसा करने से हमारे जो इंटरनल डायलॉग है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। और जब डिस्टर्बेंस आएगा तो हमारी साइलेंस ब्रेक हो जाएगी, और उन थॉट्स के बीच में जो साइलेंस अगर ब्रेक हुई तो वो ऑटोमेटिकली स्क्वीज हो जाएगी, और हमारा कनेक्शन जो प्योर पोटेंशियलिटी है उससे टूट जाएगा। तो दीपक चोपड़ा बताते हैं कि अपने दिन की शुरुआत में और दिन में धीरे कब बीच बीच में खुद को याद दिलाना है कि मुझे किसी को जज नहीं करना। बिल्कुल उसी तरीके से जब हमारा फास्ट होता है तो हम ये ध्यान रखते हैं कि आज हमें कुछ तरह का खाना नहीं खाना है, आज हमें फ्रूट्स खाने हैं, आज सिर्फ पानी पीना है। हम खुद को ये बता कर रखते हैं कि आज हमारा फास्ट है, हमें इस तरह का खाना खाना है। ऐसे ही हम अपने आप को याद दिला सकते हैं कि आज हमें किसी को जज नहीं करना है। चौथा पॉइंट है नेचर से कनेक्ट होना। जब हम नेचर से कनेक्ट होते हैं तो हमारे जो फोर्स ऑफ लाइफ है और उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनसे जो हारमोनियस कनेक्शन हमें जो सेंस होता है, वो हमें प्योर पोटेंशियलिटी से और भी कनेक्ट करा देता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो नदियाँ हो सकती हैं, पहाड़ हो सकती हैं, कोई छोटी लेक हो सकती है, फॉरेस्ट हो सकता है। और यही जो नेचर का शावर है, दैट इनेबल्स अस टू कनेक्ट विद द प्योर पोटेंशियलिटी इवन मोर। अब हमने ये चारों चीज़ें सीख ली। हमने साइलेंस प्रैक्टिस की, मेडिटेशन किया, लोगों को और अपनी सर्कमस्टांसेस को जज करना बंद कर दिया, नेचर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया। पर ऐसे क्या साइंस है जिससे हमें पता लगे कि हमने अपनी पोटेंशियलिटी को एक्टिवेट कर लिया है? अगर हमारे अंदर गिल्ट है, रिग्रेट है, इनसिक्योरिटी है, कांस्टेंट ओवर थिंकिंग है, तो ये हमारी लाइफ के हर एरिया को अफेक्ट करता है, हमारे हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, सभी को। जब हमारे अंदर प्योर पोटेंशियलिटी एक्टिवेट हो जाती है तो हमारे ये सारे एरियाज इम्प्रूव होने लगते हैं। हम किसी शोरगुल में भी जाते हैं तो हमारे अंदर हम एक स्टिलनेस को फील कर पाते हैं। मैंने ये सारी चीज़ें करके देखी हैं और मैंने देखा है अपनी लाइफ में एक खूबसूरत बदलाव को।
आप इसे करके देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी ज़िंदगी में क्या अच्छे बदलाव आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।